आजकल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अलजेब्रा का रोल काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी स्तरीय माना जाता है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स का ऐसा पार्ट है जिसके प्रश्न हमेशा से आपको कंफ्यूज करते रहे हैं। आप कोई भी परीक्षा देते हैं, अगर आपको फार्मूले पता है, आपको पैटर्न पता है, आपको सही स्ट्रैटेजी पता है, तो अलजेब्रा के प्रश्न को इजीली हल भी कर लेते हैं। अरिथमेटिक और एडवांस के अन्य चैप्टर्स की कंपैरिजन में अगर रूल्स क्लियर हैं, तो आपको हल करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि इतने सारे फार्मूले, इतने सारे पैटर्न्स और अगर हमको सब कुछ नहीं याद है, तो हम हमेशा अपने एग्जाम्स में ऐसे प्रश्नों को लेकर कंफ्यूज जरूर होते हैं, डिस्टर्ब जरूर होते हैं। मैंने 4 कुल क्वेश्चंस लिए हैं अलग अलग एग्जाम्स को फोकस करते हुए। आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, सीएचएसएल एग्जाम का प्रश्न है, आरआरबी जेई का प्रश्न है, एनटीपीसी एग्जाम का प्रश्न है। ये 4 के चारों अलजेब्रा के ही प्रश्न हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो रियली में आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं आज के इस वीडियो में, जो आपको 5 से 10 मिनट की होने वाली है, इसमें कुछ ऐसा एक राइट अप्रोच, एक ऐसा पैटर्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिससे आप इनके किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, या इस तरह के जो भी प्रश्न आपको कभी भी किसी फ्यूचर एग्जाम में मिलेंगे, आप लोग इजीली हल कर पाएंगे। समय ना गवाते हैं, पैटर्न समझते हैं और ऐसे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आरआरबी जेई का पूछा गया प्रश्न है। 1/6/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न था। सीबीटी बेस एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। हमसे पूछा यस माइनस ए का होल क्यूब प्लस यस माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्राइस यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू सी। आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसके मान को लेकर के डाउट तो होगा, 100% होगा। इस मान का आप यूज करना चाहोगे और उसको उस फॉर्म में उस पैटर्न में ले जाने के लिए सच में बड़ी प्रॉब्लम है। आप होल क्यूब कर लो, आप यहाँ से कुछ पैटर्न ब्रेक कर लो, दिस इज वेरी टफ। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमेशा छोड़ के आएंगे। मैं आपको उसको हल करने का एक सही सिस्टमेटिक तरीका बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड वैल्यू पुटिंग प्रोसेस। वैल्यू पुटिंग प्रोसेस ऐसे सभी प्रश्नों में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान से समझ करके किसी वैल्यू को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, उसके आधार पर प्रश्न को इजीली आप हल कर पाएंगे। इस प्रश्न में जहां पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s दिया है, हम यहाँ पर b और s को दोनों को 0 मान लेते हैं। ऐसे हमने एज्यूम किया लेट b एंड s, मतलब दो वैल्यू अगर आप 3 टर्म में यूज करके 0 मान लो, उस हिसाब से आपका प्रश्न बड़ा इजीली हल होता दिखेगा। इसको 0 माना, इसको 0 माना, राइट नाउ a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ, a इज इक्वल टू माइनस सी हुआ। आप यूज कर सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस सी। बस आप ले जाइए इस वैल्यू को इस स्टेटमेंट में जहां जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो, ऐसी यहां पर वैल्यूज हो, वहां पर जरूर पुट करें। अब यस की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे, बिकम माइनस ए का होल क्यूब। यस और बी दोनों 0 है, दिस बिकम 0 प्लस यहां पर 3 है, यस 0 है, चलो ए नहीं है, बट यहां यस और बी दोनों 0, अगर ये 0 हुआ और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो दिस बिकम आल्सो 0, ये भी 0 हो जाएगा। सो इट इज माइनस ए का होल क्यूब। अभी कितना हो गया बताएं, माइनस ए का होल क्यूब। मुझे लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू कितना है, माइनस सी है, करेक्ट है। तो यहां पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बताएं, सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्रोडक्ट करिए दोनों पक्ष में, दोनों साइड में, सो इट इज माइनस ए एंड दैट इज सी। इसका मतलब इसको भी अगर हमें माइनस को प्लस बनाना है, सो बिकम राइट नाउ दिस इज सी का होल क्यूब। सो इट इज सी क्यूब, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। यह इस ऑप्शन नंबर सी का पार्ट है। आप लोग सी क्यूब इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन लगाएं, और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान आप इसको और किसी पैटर्न से कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल मैंने जैसे बताया उस हिसाब से आप सोल्यूशन करिए, प्रश्न आपको हल होता नजर आएगा और आपकी परीक्षाओं में जो आप कभी भी फ्यूचर में देंगे उसमें हमेशा आपको हेल्प करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 पहले हुआ था पेपर, लेकिन उस पेपर के भी शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन में दिया है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। अब हमसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, ऑप्शंस दिए हैं 90, 140, 120 एंड 150। तो क्या होगा इसका सोल्यूशन, कैसे कर पाएंगे इस प्रश्न को सॉल्व। आइए हम लोग करते हैं। यहां पर भी वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर हम लोग लेट सोचते हैं कि चलो b को मान लिया मैंने 0, आप a को भी मान के चल सकते हैं, मैंने b को माना। सो इस समय हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 60। a स्क्वायर की वैल्यू हमने कितना मान लिया, 60। अब हम सोल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। b की वैल्यू आपने 0 पुट किया, सो इट बिकम a स्क्वायर। यहां पर भी b की वैल्यू आपने 0 पुट किया है, तो यह भी होगा a स्क्वायर। सो इट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब सोचो आप, कितना आसान हो गया, ट्वाइस a स्क्वायर। सोचिए अब इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है।
तो ए स्क्वायर का मान तो पता है, 2 इंटू आप 60 कर दें सो इट बिकम 120। देखिए आपको बस केवल मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड में यह प्रश्न आपको हल होता दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा या करेंगे आप तो आप सही आंसर पाएंगे। तो 120 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था और आराम से आपने प्रश्न का सोल्यूशन कर भी दिया। इसके बाद देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को आते हैं जो आगे आपको फेस करना है। बहुत सारे लोग आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2019 में पूछा गया प्रश्न था, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन क्या था, उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो आपसे पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू ए बी सी। ये तो मान लो एक ऐसा फार्मूला है, मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा वह फार्मूला, आप उसको अप्लाई करके भी बता सकते हैं। आपको मैं उस फार्मूले के भी क्लियर कर देता हूं। और वैल्यू पुटिंग यहां भी चल सकता है, आप यहां पर भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। समझिए, ध्यान से देखिएगा, एक पैटर्न होगा ए क्यूब, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है इफ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा थ्राइस ए बी सी होता है। अगर याद है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं थ्राइस ए बी सी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ए बी सी। मतलब क्वेश्चन मार्क को कंपेयर कर लीजिए और ए बी सी से एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन होगा। इसमें भी वैल्यू पुटिंग पर जा सकते हैं और आप वैल्यू पुटिंग से भी जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही आपको दिखेगा। थोड़ा बहुत भी अगर इसमें चेंज कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वैल्यू पुटिंग इस पर भी एक बढ़िया आपके लिए पैटर्न हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर बाकियों में सोचा वैसे इसमें भी, अगर बी और सी को हम एक मान लें, बी को भी एक मान लें, सी को भी एक मान लें, हम लिख सकते हैं ए प्लस, हम पहले यहाँ पर एज्यूम करके आपको दिखा दें एक दूसरा पैटर्न। बाकी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों वैल्यूज को मैंने 1 माना है। तो राइट नाउ ए प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो ए बिकम -2। आप ए की जगह पर -2 सब्स्टिट्यूट करें। जहां पर ए है और जहां पर बी है, जहां पर सी है, हर जगह पर जैसा हमने वैल्यू सोचा है उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट करें, क्लियर हो जाएगा। जैसे ए क्यूब, ए की जगह पर आप लिखो -2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है, ए की जगह लिखिए -2, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। देखिए यही आंसर आपको दिखेगा, इसको फाइंड करना है। सो इट बिकम 8, -8 होगा, 1 प्लस 1 ये +2 लिख दें इज इक्वल टू -6 हो गया। और यहां पर कितना बताएं, -2 इंटू 1 इंटू 1। सो लिख सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क इंटू -2 इज इक्वल टू -6, माइनस से खत्म, 2 3 जा 6 होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 आएगा। मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर इसके लिए वह पैटर्न क्लियर था तो उससे डायरेक्टली आंसर बता सकते थे। आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप ऐसे भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल देंगे, उसमें भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट सीएचएसएल एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सीएचएसएल 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न है। ए प्लस बी प्लस सी, देखो अभी हमने इस पर डिस्कशन किया आप लोगों से कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है। इसमें भी आप सोच सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ए बी सी होता है, उस पैटर्न पर जा सकते हैं। बट हमसे जो पूछा है उसको ध्यान से देखिएगा, इसी के बिहाफ पर 2a स्क्वायर अपान 3bc प्लस 2b स्क्वायर अपान 3ca प्लस 2c स्क्वायर अपान 3ab, इसकी वैल्यू हमको बताना है, इसको हमें फाइंड करना है। आराम से कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग यहाँ पर b और c को आप 1 ही एज्यूम करो, जैसे अभी पीछे हमने a प्लस बी प्लस सी का मान वहां भी 0 पुट किया था, वहां भी देखा था। यहां पर भी आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर सोच सकते हैं, हम लोग एलसीएम थ्राइस एबीसी ले सकते हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप कोशिश करो तो पीछे पैटर्न जो पढ़ाया था उस पर भी हम लोग यहाँ पर प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं। बट वैल्यू पुटिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा, आप उसका उपयोग तो कर ही सकते हैं। जैसे हमने सोचा लेट बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, जैसे ही रखेंगे तुरंत आपको पता है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, a इज इक्वल टू -2 हुआ। अब इन्हीं 3 वैल्यू का यूज कर लीजिए, इसमें सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे क्या रख दे बताइए, आप सबको 2 तो ऐसे ही कॉमन दिख रहा होगा, 2 चाहे बाहर ही कर लो, ठीक है, 2 चाहे बाहर ही कर लो या रख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 आप अगर यहाँ पर इसकी जगह a की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर होगा अपान
3 इंटू बी सी की जगह पे 1 रखिए, प्लस 2 इंटू इसका 1 स्क्वायर होगा, 3 इंटू सी, सी की जगह 1 है, ए की जगह पर कितना है, -2 है। फिर इसके बाद 2 इंटू सी, सी की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू ए की जगह पर -2 है और बी की जगह पर कितना है, 1 है। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए, आंसर आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएं, ये 4 होगा, 4 टू जा 8 होगा, 8/3 हुआ, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको लिखेंगे 2 और नीचे देखिए आपका हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देखो 2 होगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, -6। तो आपके पास हो गया क्या क्या बताएं, 8/3 है, ठीक है, और इन दोनों को हम लिख सकते हैं -1/3, -1/3, करेक्ट है। देख लीजिए, ये आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब -1/3 बिकम 2/3, तो हम लिख सकते हैं 8/3 -2/3, तो 6/3 होगा, दैट इज आल्सो 2। यहाँ पर यह वैल्यू भी आपके सामने क्या है, राइट सोल्यूशन है, 2 इसके लिए करेक्ट आंसर है। बाकी आप इस पे भी उस फार्मूले का यूज कर सकते थे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्राइस ABC होता है। अब वहां पर एलसीएम लेना होगा, देन आफ्टर समीकरण इक्वेशन बनाना होगा, बट वैल्यू पुटिंग आपको क्लियर है, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पावर, थोड़ी सी कैलकुलेशन एबिलिटी और सही पैटर्न, सही अप्रोच अगर क्लियर है तो अलजेब्रा के बड़े प्रश्न भी इजी हो जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, सभी प्रश्नों की एनालिसिस क्लियर हुई होगी और फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आपको अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते दिखेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस में आपसे मैं मुलाकात करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी को।